मुंबई के एक गरबा मैदान में लगे पोस्टर्स लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और ये पोस्टर्स दो समुदाय के बीच विवाद की वजह बना हुआ है। इस वक्त हम मुंबई के असल्फा स्थित उसी गरबा मैदान में मौजूद हैं जहां पर लगे ये पोस्टर्स इन दिनों विवाद की वजह बना हुआ है। आपको दिखाते हैं क्या पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब बता दें कि देश भर में गरबा उत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह पर गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बीच ये देखिए मुंबई के असल्फा में ये जो गरबा मैदान में लगा जो पोस्टर्स है वो इस वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। गरबा मध्ये फक्त हिंदू ना प्रवेश आहे, यानी कि गरबा में जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये मैसेज है कि सिर्फ हिंदुओं को ही यहाँ पर प्रवेश है। इस पोस्टर में अगर पूरा पोस्टर हम पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा है जो न हमारे राम का वो न हमारे किसी काम का, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है कि गरबा में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश है। आखिर ये पोस्टर्स लगाने की वजह क्यों आई, आखिर क्यों ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और इस पोस्टर्स को लेकर किस तरह का विवाद मचा हुआ है, इसे समझने के लिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आयोजक टीम से हैं, जिन्होंने इस गरबा उत्सव को आयोजित किया है, उनसे ही बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनुपम चतुर्वेदी। अनुपम जी बताइए कि आप लोगों ने आयोजन तो किया है लेकिन ये पोस्टर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने पिछले समय देखा कि जैसे भी हमारी गणपति पंडाल से निकली तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई, तो उसको लेकर हम बहुत चिंतित थे। इसके लिए हमको ये बैनर लगाने की ज़रूरत पड़ी और हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग हमारे गरबा में आए, हमारी माँ बहनों के साथ में गलत बर्ताव करें, लव जिहाद का कोई शिकार हो। इसको लेकर हम सतर्क हैं। क्यों लग रहा है कि दूसरे धर्म के लोग आकर यहाँ पर गरबा नहीं खेलेंगे बल्कि कुछ और इंटेंशन से यहाँ पर आएंगे? देखिए, देश भर में जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, हिंदू त्यौहार जैसे आता है तो सब जगह पत्थरबाजी हो रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारी माँ बहनें जब लव जिहाद की शिकार होती है तो फिर अपने को सूटकेस में मिल रही है, फिर फ्रिज में मिल रही है। बस ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग ये पोस्टर लगा कर हमको ये पूरे सिर्फ अभी असल्फा में लगा है, हम पूरे देश भर में इसका अपील करेंगे। पर क्या इससे फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है गरबा के समय में, तो कैसे पहचानेंगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन? देखिए, जैसे कि माथे में तिलक नहीं होता है, उसके हाथ में कंडा नहीं होता है उसके, और उसके जो हरकतें होती हैं उन लोगों की, उससे तुरंत हमको पता चल जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पर क्या आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी टीम है जो गरबा के दौरान घूमती रहती है, और कैसे मतलब आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो है ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है? एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे 2 गेट का एंट्रीज रखा है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स है हम सब घूमते, वॉलंटियर्स लोग घूमते, देखते, चेक करते। किसी के ऊपर हमको डाउट होता है तो हम उनको साइड में लेके जाते, पूछते भाई क्या नाम है आपका, उनकी आईडी चेक की जाती है। फिर बाद में अगर हमको थोड़ा भी उनके ऊपर डाउट होता है हम उनको साइड में कर देते, निकाल देते, सीधा बोलते भाई आप अंदर नहीं खेल सकते हो, आप बाहर खड़े रहो या चले जाओ यहाँ से करके। तो ये कैसे पहचान करते हैं? आप कह रहे हैं कि डाउट होता है, ये डाउट कैसे होता है? तो वही जैसे तिलक नहीं है, हाथ में ये नहीं है, उनके देखने का तरीका, नज़रिया। अगर आदमी खेलना है तो दिल से माता जी के लिए खेलता है, वो सिर्फ एक गरबा करके मीन्स ये नहीं कि भाई हमको एंटरटेनमेंट होना है, वो अपने दिल से खेलता है। तो हमें थोड़ा बहुत भी डाउट होता है हम पूछ लेते, पूछने के बाद में अगर हमको लगता है कि भाई नहीं ही इज़ प्रॉपर तो हम उनको वापस बोलते भाई खेलो, नहीं रहेगा तो हम उनको साइड करके निकाल देते हैं। पर इतना सब पोस्टर्स बैनर्स लगाने के बाद भी क्या दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर घुस जाते हैं? घुस जाते हैं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं घुस पाए, और घुस जाते तो फिर हम उनको पहचान जाते हैं तो उनको बोल देते कि भाई साहब आप निकल जाइए बाहर। हाँ। पर इतना सब करने के बाद आप लोगों ने इतने सारे पोस्टर्स लगाए हैं, साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश है, उसके बाद भी घुसकर क्यों घुस जाते हैं वो लोग? ये षड्यंत्र का लव जिहाद का एक पार्ट है। ये फर्स्ट स्टेप है लव जिहाद का। इसके कारण यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है लव जिहाद का, उसके बाद सारा पूरे देश भर में माहौल देख रहे क्या चल रहा है। तो मतलब क्या समझ में आता है आपको, लोग घुस के वो किस तरह का बर्ताव करते हैं जिससे आप लोगों को ये है? जैसे वो सिर्फ नाचने के लिए नहीं आता है, उसकी नज़र कहीं ना टिकी होती है, उससे पता चल जाता है कि उसका क्या कारण से यहाँ पे आया है, उससे पता चल जाता है अपने को। तो ये जो आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं, क्या इसका विरोध नहीं हुआ? क्या यहाँ पर पुलिस ने, बीएमसी ने इन पोस्टर्स को हटाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, एक बार किसी पुलिस अधिकारी ने कोशिश की तो मैंने उसको सीधा बोला कि मैं नहीं उतारूंगा, आपको उतारना है तो आप उतार दीजिए, लेकिन फिर वो चले गए। उसके बाद से पोस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो आते हैं उनकी आईडी वगैरह भी आप लोग चेक करते हैं? आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग यहाँ लोकल है और 25-30 साल से रह रहे हैं, तो एक दूसरे को हम जानते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस पर डाउट होता है हम खुद ही समझ जाते हैं, ये अलग है। यानी जिसको नहीं पहचान रहे हैं
उनसे पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीते कई सालों से इस तरह की चीज़ें अलग अलग गरबा मंडल द्वारा ऐसे आयोजन में दिखाई देते रहे हैं, और एक बार फिर से जिस तरह से मुंबई के असल्फा इलाके में ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं हर तरफ, ये जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि असल्फा इलाका जो है भले ही यहाँ पर आसपास जो है वो हिंदू की जो संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा हम दूर चले जाते हैं, थोड़ा 5 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, और जब इस तरह के पोस्टर्स लगते हैं तो यकीनन उसकी वजह से विवाद होता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस या बीएमसी भी इन पोस्टर्स को हटा नहीं पाई है, और यहाँ के लोग इस बात को लेकर अटल हैं, और उन्होंने अपना मन जो है वो तय कर लिया है कि ये पोस्टर्स नहीं हटाएंगे, और जो बाहरी लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन्हें गरबा के दौरान यहाँ पर उन्हें परमिशन उन्हें गरबा में आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।